सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। कमर से भी दोनों हाथ गोदी में उगते हुए सविता का ध्यान करें। गायत्री महामंत्र, वेद मंत्र, देव मंत्र, विश्व मंत्र, ऋषि मंत्र एक साथ एक स्वर में गायन करने की कृपा करें। सद्गुरु भगवान की जय। गुरुवंदना यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गुरुवंदना हमारे साथ साथ दोहराने की कृपा करेंगे। और दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के
लोग यहाँ दुनिया में सताए लोग यहाँ सीने से लगाए दुनिया में सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया में सताए लोग यहाँ दुनिया में सताए लोग यहाँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हेलो 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 बोलिए यज्ञ भगवान की जय गायत्री माता की जय शंकर भगवान की जय कृष्ण कन्हैया की जय बोलिए सब देवतन की जय। हाँ हमारी शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों देवकुल भाइयों नगरवासियों ग्रामवासियों सभी भाई बहन जहाँ तक हमारी आवाज सुन रहे हो कथा पंडाल में शीघ्र आने की कृपा करें। दोपहर की कथा शुरू हो चुकी है। सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है थोड़ी देर के लिए कथा में जरूर आने की कृपा करें। आइए हम सब लोग कमर सीधी करें। कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, भगवान से सुखी संपन्न जीवन की मंगलमयी प्रार्थना करें। गायत्री महामंत्र का भाव सूत्र दोहराते हुए बोलिए भू प्राण स्वरूप उस प्राण स्वरूप दुख नाशक दुख नाशक सुख स्वरूप सुख स्वरूप श्रेष्ठ श्रेष्ठ तेजस्वी तेजस्वी पाप नाशक पाप नाशक देव स्वरूप देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन हित कभी नो विश्राम। जन जन के सुख चैन हित कभी नो विश्राम। गुरु गोविंद खड़ी काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिला बोले सद्गुरु भगवान की जय। आइए भाई और बहनों अब हम लोग भगवान की कथा की ओर बढ़े। इससे पहले एक और वंदना सुना आप उसमें डाल दीजिए, ये दान पत्र रखा हुआ बोलिए आदिशक्ति मैया की जय। ओम आया तुमर दे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मणे नमस्तुते। बोलिए आदिशक्ति मैया की जय। माता तेरे शरणों में सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। अरे माता तेरे चरणों में
स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में, ये स्थान यह जीवन धन्य बने माँ, यह जीवन धन्य बने माँ, यह जीवन धन्य बने माँ। वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में, ये स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में, ये मन बड़ा चंचल है, भोजन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, भोजन में नहीं लगता। यह इतना भोला है संसार से ठगता, यह इतना भोला है, संसार से ठगता। समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, उतना ही बदल जाए, समझाए इसे जितना, उतना
आदिशक्ति मैया की जय। हाँ भाई और बहनों, आइए अब हम लोग राम कथा की ओर बढ़े। देखिए जिस तरह से आज हमारी कथा का दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। समय अपनी तीव्र गति से चलता हुआ चला जा रहा है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भी कब हमारे हाथ से बचपन चला गया, कब जवानी चली गई, कब बुढ़ापा। हम लोग एक यात्रा कर रहे हैं, एक यात्रा। और यात्रा हमारी सुखद कैसे हो, हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे। समय जो हमको मिला हुआ है एक निश्चित समय ही मिला है। अगर हम लोग एक तरफ अपनी जिम्मेदारियों का खाका तैयार करें और दूसरी तरफ जीवन की अनिश्चितता, जीवन अनिश्चित है, किसको कब जाना है किसी को कुछ पता नहीं। और दूसरी तरफ अपना काम करने की जिम्मेदारियों की लिस्ट बनाए तो फिर बुद्धि हमारी यही कहेगी एक मिनट भी, एक सेकंड भी बेकार न जाने पाए। इतनी ढेर सारी जिम्मेदारियां और एक तरफ जीवन अनिश्चित है। हमें जो ये भगवान ने मानव जीवन मिला है, दिया है, ये बड़े ही सौभाग्य से। ना जाने इसके पीछे कितना हमें हमारा पुण्य, ना जाने कितनी प्रभु की कृपा पाकर के हमको ये मनुष्य जीवन मिला और हम एक यात्रा में निकल पड़े हैं। आदमी लेटा जमीन पर लोग कहते मर गया, आदमी लेटा जमीन पर लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। असली घर हमारा यहाँ नहीं है, असली घर हमारा परमात्मा की गोद में जा बैठना, वही हमारा असली घर है भाइयों भाइयों। और हम एक यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करने की दो विधियां होती हैं। एक यात्रा वो होती है जिसकी तैयारी करी जाए। आप हरिद्वार जाते हैं तो जाने से पहले तैयारी करते नहीं करते? बताओ। जो बुद्धिमान होगा वो तो तैयारी करेगा भाई, कौन से कपड़े लेकर के चलना है, कौन सा समय चल रहा है, ठंड है या गर्मी है, और कितने पैसे रास्ते में होना चाहिए, सारा अपना वो गणित लगा करके तैयारी करके तब वो निकलता है। तो उसकी यात्रा उसको सुख देती है। और उसी के बीच में अगर कोई बगैर तैयारी करे भाग खड़ा, कौन से कपड़े लेना है, कितना पैसा, ये उसने कुछ गणित नहीं लगाया, भाग खड़ा हुआ उनके साथ में। जब भाग खड़ा हुआ तो यात्रा उसे बड़ा परेशान करेगी, जगह जगह पर झंझुलाएगा, ना मालूम कहाँ पे पैसा खत्म हो जाए, ना मालूम कहाँ पर कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए, बगैर तैयारी करे।
तो बगैर तैयारी की हुई यात्रा बड़ा आदमी के जीवन में परेशानियां खड़ी करती है। इसी प्रकार हमारी यात्रा ये जीवन यात्रा है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनंत पथ पर, ये जो आत्मा है हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं और हजारों होंगे भाई और बहनों। तब तक जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, हम यात्रा में चल रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति संसार में आकर के जाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि उसने तैयारी नहीं की है। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा होता है तो उसे जब प्रश्न पत्र दिया जाता है तो उसमें समय निश्चित होता नहीं, समय होता है निश्चित और ढेर सारे प्रश्न करने, और उसमें भी शर्त लगी होती है कि अमुक प्रश्न अनिवार्य है। लगी होती नहीं लगी होती। और अगर अनिवार्य वाला छोड़ दिया जाए, वगैरह वगैरह में उलझ जाओ, तो प्रश्न की शर्त के अनुसार हम फेल कर दिए जाएंगे। अनिवार्य वाला हमारे लिए बहुत जरूरी है। शेष अगर एक आध छूट भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप पास कर दिए जाओगे। अनिवार्य वाला नहीं छूटना चाहिए है। हमारा अनिवार्य क्या है? हमने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया? क्या हम इस संसार में क्या करने आए, क्या कर रहे हैं और फिर हमें कहां जाना है? भाई और बहनों, ये अगर हमने गंभीरता से, जिन जिन लोगों ने इस बात को समझा, जाना, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और उन्होंने एक क्षण भी बेकार नहीं जाने दिया। इस संसार की अंधी दौड़ में, अंतहीन यात्रा में सभी लोग लगे हुए हैं। किसी को इसकी जरूरत, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें है? हम कहां से आए, क्या करने आए, क्या हमने वो किया जो करने आए थे, फिर हमें कहां जाना है? भाइयों बहनों, जो भी इस संसार में आगे जाना नहीं चाहता है, बल्कि भगवान तो बुला लेगा, वो शक्तिशाली है। वो जिस दिन चाहेगा, जिस क्षण चाहेगा बुला लेता है। व्यक्ति कहां से आया है, कहां चला जाता है, किसकी व्यवस्था से ये सब हो रहा है, कभी इस पर हमने चिंतन किया? नहीं चिंतन किया। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति पुण्य और पाप कर सकता है, और किसी योनि में, किसी भी योनि में जन्म लेकर के पुण्य पाप नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य की योनि को ऋषियों ने, वेद पुराणों ने बड़ा नीति करके इसके महत्व को बताया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सद्गुरु भगवान की जय। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो साधन है, हमें ये जो शरीर मिला हुआ है, आज व्यक्ति यही नहीं समझ पा रहा है कि वो है क्या। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये कहने सुनने के लिए तो खूब लोग सुनते हैं कि आत्मा भी कोई चीज है, बल्कि ये हमारी चेतना इस शरीर में इतना घुल मिल जाती है कि इस शरीर को ही सब कुछ समझने लगते हैं। ये साधन है,
और साधन की सुरक्षा करना, साधन को साफ सुथरा रखना, साधन की हिफाजत करना, ये तो हमारा दायित्व है। किसी व्यक्ति को एक घोड़ा दे दिया जाए या मान लीजिए कोई गाड़ी दे दी जाए, गाड़ी खूब बढ़िया, उसकी इच्छा थी खूब बढ़िया गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल गई। अब वो सुबह उठता है, गाड़ी को ही साफ करता है, गाड़ी को ही इत्र फुलेल लगाता है और गाड़ी को ही उसी में साफ सफाई में जुटा रहता है। अपने आप नंगा है, अपने आप भूखा है, अपने आप प्यासा है, इसका वो ख्याल ही नहीं कर रहा है। बस सुबह उठता है, गाड़ी में ही साफ सफाई और उसी को देख करके बड़ा प्रसन्न, तो उसको कोई व्यक्ति विद्वान कहेगा या मूर्ख? अरे उसे ये भी तो बोध होना चाहिए कि ये गाड़ी हमें किस लिए मिली है और इस गाड़ी का हम क्या करें। एक गाड़ी है, एक आप है और एक यात्रा, एक मंजिल भी तो है। मंजिल तय करने के लिए गाड़ी मिली है। ये शरीर हमें किस लिए मिला है? आत्मा इस शरीर पर सवार होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। आप शरीर को भी देखिए, अच्छी बात है, बल्कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और अपने लक्ष्य का भी ध्यान रखिए। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। आत्मा इसके अंदर, आत्मा और शरीर के साथ में भी बड़ा फर्क है। आत्मा और शरीर, इनके दोनों के स्वार्थ में बहुत लंबा फर्क है। शरीर में एक मन है और इंद्रियां हैं। इंद्रियों का बादशाह है मन। इंद्रियां, यूं तो इंद्रियों की भोगने की शक्ति निश्चित है, बल्कि वो बहुत अनंत मात्रा में चाहती है, जबकि उनकी शक्ति एक निश्चित है। और वासना तृष्णा में इंद्रियों को रस आता है, मन को रस आता है। और आत्मा का लक्ष्य दूसरा है। आत्मा और मन, इनके स्वार्थों में बहुत लंबा अंतर है। बैठ करके थोड़ा ध्यान से समझिए, कभी इस विषय पर चिंतन कीजिए। मन इंद्रियों का बादशाह है और वो इंद्रियों को घसीट करके विषयों की ओर ले जाता है। और इंद्रियां अनंत मात्रा में विषयों को भोगने के लिए लालायित रहती है, जबकि उनकी शक्ति और सीमा एक निर्धारित होती है। भाई और बहनों, और आत्मा को कब आनंद आता है? ये संसार द्वंद्व में बनाया भगवान ने। हर चीज का विपरीत है। सुख का विपरीत है दुख, दुख का विपरीत है सुख, रात के साथ दिन, दिन के साथ रात, आग के साथ पानी, अच्छाई के साथ बुराई। इस तरह से ये संसार द्वंद्व में है। और एक चीज ऐसी है जिसका विपरीत कोई है ही नहीं, आनंद। आज तक आनंद का कोई विपरीत नहीं है। जो आ करके कभी जाएगा वो आत्मा का स्वभाव, आत्मा से निकलता है आनंद। आनंद, शांति, ये आत्मा का दिव्य गुण है। और इसी को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आत्मा बेचैन रहती है। भाई और बहनों, और आनंद कब मिलता है? जब व्यक्ति अपने सुखों को, सुख कहां से आता है? सुख मन की तृप्ति से। मन, जैसे कि मान लीजिए सुख क्षणिक है, आपने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाया, इंद्रियों की तृप्ति हुई, मन ने उसमें अपना विनोद अनुभव किया, थोड़ी देर के लिए सुख। बल्कि आपसे कहा जाए कि भाई साहब ये खाइए, रसगुल्ले खाओ, आपको 2 रसगुल्ले खिलाए थे, आपको और अच्छा लगा, फिर 4 खिलाए थे, भाई साहब 4 खाइए, आपने 4 खा लिए, भाई साहब 8 खाइए, तो अब धीरे धीरे करके आप कहेंगे नहीं साहब अब नहीं साहब 2 और खाइए, 10 खा लीजिए, नहीं अब तो बिल्कुल नहीं। और फिर आग्रह किया जाए नहीं 2 तो और खाने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे अभी तक तो
अभी तक तो अच्छा लग रहा था, मगर अब मुसीबत आ गई, अब मुसीबत आ गई। अब क्या किया जाए? अब उसके विपरीत अब थोड़ा नमकीन। आप पूछेंगे भाई साहब क्या आपको पेट में जगह नहीं रही? तो आप कहेंगे पेट में तो जगह है, बल्कि मन में जगह नहीं रही है, मन में जगह नहीं रही है। अब इसका कुछ उल्टा होना चाहिए। उल्टा क्या? नमकीन होती तो नमकीन आपको खिलाएगी, नमकीन खाते खाते और फिर आपका नमकीन से भी मन भर गया। पूछा भाई साहब क्या बात, आपको नमकीन अच्छी नहीं लग रही? भाई साहब लग रही, मगर थोड़ा और इसमें चटपटा होता है। विपरीत और चटपटा जब खिलाया तो कहा कि भाई साहब चटपटा, तो अब तो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, तो प्यास लग रही, प्यास। हर परिस्थितियों में विपरीत ये जो है चाहता रहता है हमारा मन। और आनंद का विपरीत कुछ नहीं, सुख टिकाऊ नहीं है, सुख क्षणिक होता है। अभी हम यहाँ कथा कर रहे हैं, सभी लोग बड़े मन से सुन रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। इसी बीच में भगवान ना करे कहीं कोई घटना घटित हो जाए, सूचना आ जाए, तो कथा कितने लोग सुनेंगे? बताओ, कोई नहीं सुनेगा। सुख तिरोहित हो गया, भाग खड़े हुए सभी लोग। हम कहेंगे रुको, मगर रुकेगा कोई नहीं। सुख स्थायी नहीं है, आनंद स्थायी है। जो आकर के कभी ना जाए वही आनंद है, और ये आत्मा से आता है। आनंद कब आता है? जब व्यक्ति अपने सुखों को दान करना चालू कर देता है। एक माता अपने बच्चे के लिए मिठाई लेकर के आई बाजार से, और बच्चे ने माँ ने बच्चे को दी, और बच्चे ने खाते वो मिठाई सब खा ली। और माँ से कहा माँ मैंने सब खा ली, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं बचा। तो माँ खुश होकर के, माँ को आनंद आया, माँ बड़ी प्रसन्न हुई। उसे बची कुछ नहीं, इसका उसे कोई कम नहीं, मगर वो अपने बच्चे को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रही है। हमारे बेटे ने खा ली, बेटा कोई बात नहीं, तूने खा ली, अच्छा कोई बात नहीं। और वो कह रहा कि माँ तेरे लिए कुछ नहीं बची। माँ को आनंद, माँ आनंदित है, आह्लादित है कि उसके बेटे ने मिठाई खाई है। अपने सुखों को लुटा देने पर हमें शांति की प्राप्ति होती है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। यह रास्ता महापुरुषों ने अपनाया है। अपने सुखों को देने के लिए आप तैयार हो जाइए, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा जिसको कोई छीन नहीं सकता, वो टिकाऊ होता है। नहीं साहब ऐसा हम नहीं कर सकते, तो फिर परिस्थितियां, समस्याएं आपको घेरे रहेगी। सुख आएगा बल्कि शांति भाग जाएगी। आज है, हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। हमें ये हमारा मानव जीवन क्यों मिला है? हम उस आनंद को प्राप्त करें, उस आत्मा की आवाज को सुने। आत्मा क्या कहती है? ये हमें जो मानव जीवन मिला हुआ है, ये सब कर्म करने के लिए मिला है, जो किसी भी योनि में हम कर ही नहीं सकते। जितनी भी योनियां हैं उनमें जड़ चेतन से चर अचर तक, उसमें देवताओं को भी अगर हम शामिल कर लें तो देवता अपने पुण्य का भोग भोगते। सभी भोग योनियां बताई गई हैं। देवता अपने पुण्य का भोग भोगते हैं, और पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियां ये अपने पाप का भोग भोगती हैं। मनुष्य इनके बीच की कड़ी है। मनुष्य कर्म भी कर सकता है और कोई भी कर्म नहीं कर सकते। देवता कर्म नहीं कर सकते। देवता कर्म जब करेंगे जब उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा। कर्म नहीं कर सकते। पशु पक्षी ये कोई कर्म नहीं कर सकते। हम गाय से कहें, गौ माता से कहें, हे गौ माता हमारे लिए एक कप चाय बना दो, तो गौ माता कहेगी हमें चाय बनाना आता ही नहीं। हम पी सकते हैं, बना नहीं सकते। और अगर हम बहन जी से कहें, माता जी से कहें, माता जी एक कप चाय बना दो, हम तुम्हारे घर आए हैं, तो बहन माता जी कहेगी एक कप क्यों, 2 कप बनाएंगे, एक तुम पी लेना, एक हम पी लेंगे। वो कर्म भी करेंगी और उस भोग को भी भोगेंगी। मनुष्य को ये छूट मिली हुई है कि वो कर्म भी कर ले और
भोग भी भोग ले, उसका आनंद भी उठाए। ये छूट केवल मनुष्य के लिए है और इसीलिए कथाएं मनुष्य को ही सुनाई जाती है। भैंस को कथा क्यों नहीं सुनाई जाती है, गाय को कथा क्यों नहीं सुनाई जाती है? क्योंकि उनके अंदर वो विचारशीलता, वो बुद्धिमत्ता, वो दूरदर्शिता नहीं है भाई और बहनों। वो प्रकृति के एक नियम में बधी हुई है भोग भोगने के लिए, और मनुष्य भोग भोगने नहीं आया संसार में, कर्म करने की भी उसे पूरी पूरी छूट दी गई है। वो चाहे तो अपने जीवन में स्वर्ग निर्मित कर ले और चाहे तो न। चाबी भगवान ने आपके हाथ में थमा दी है, आप चाहें तो जैसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा, एक वाक्य लिखा हुआ है, मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। ये छूट केवल मनुष्य को मिली हुई है और ये हमें जो मानव जीवन मिला हुआ है, और इसमें भी लोग न जाने कितने कितने प्लान बनाते रहते हैं कि हे भगवान हमें मरना ना पड़े। एक बार एक ऐसी ही कहानी आती है सिकंदर के जीवन में। देखिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा, जो हमें मिला है वो हमें गंवाना पड़ेगा। जो भी हमारे पास चीज दिख रही है ये सब छूट जाएगी। आप जितना उपयोग कर लें और छूट गई तो फिर दूसरे अपने हिसाब से उपयोग कर लेंगे। भाई और बहनों, जो मिला है वो हमें छोड़ना पड़ेगा और हम संसार में आए हैं तो हमें जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है और इस नियम में हम कड़ी बने हुए हैं। एक बार सिकंदर ने अनेकों देश जीते और जीतने के बाद में जब उसने सोचा कि इतनी दौलत, इतने देशों का मैं राजा हूं, काश मेरी जिंदगी भी खूब लंबी हो जाती तो मैं इन सबका भोग भोग लेता ठीक ठीक से। और आज भी ऐसा ही हो रहा। सच पूछा जाए तो भाई और बहनों, बनाते और सारा जीवन हमारा चला जाता है। बनाने में ही हम लगे रहते हैं। अरे और उसके बाद में क्या होता है, अरे साहब अब तो साधन बन पाए थे, शरीर ही काम नहीं कर रहा। अरे अब तो सुविधाएं मिली थी, बल्कि अब शरीर ही काम नहीं कर रहा और चलाचली का समय आ जाता है। सिकंदर ने भी यही बात सोची। सिकंदर ने अपने मंत्रियों को बुलाया, बोले कि इस संसार में अगर हमें लंबी जिंदगी मिल जाती तो ये जो हमने इकट्ठा किया था इसको हम ठीक तरह से भोग लेते, तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम मरे ही ना? तो मंत्रियों ने देखा, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, एक महात्मा से पूछा, तो महात्मा जी ने पूछा और कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत आदमी है, लगा दो खोज में, कहीं कोई फल मिल जाए, कहीं कोई जल मिल जाए जिसको खा करके पी करके तुम्हारे तुम्हें मौत ही ना आए और तुम अमर हो जाओ। बताते हैं काफी समय तक खोजबीन होती रही मगर कहीं पर भी ना कोई ऐसा फल मिला, ना कोई ऐसा जल मिला। हताश हो गया, निराश हो गया सिकंदर। एक दिशा से कुछ उसके सिपाही आ रहे थे और उधर एक संत मिले उनको। संत से उन्होंने अपने राजा की समस्या रखी। संत ने कहा कि हम तुम्हारे राजा को अमर बना सकते हैं, आप अपने राजा को हमारे पास भेज दो और हम उसे अमृत देकर के उसे अमर कर देंगे। हमें नहीं, तुमको नहीं, राजा को भेजो। वो सिपाही गए, दूत गए और सिकंदर से जाकर के बात बताई। सिकंदर ने कहा अच्छा ठीक, कहाँ पे है? कि फलानी जगह पर, घर के राज की पूर्वी दिशा में फलानी जगह पर है।
अच्छा, सिकंदर चल गया, दौड़ता हुआ गया, पहुंच गया। उसने महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि महात्मा, हम आ गए हैं। आपने हमारे दूतों से बताया आपके पास कोई ऐसा पदार्थ है जिससे मेरी आयु लंबी हो सकती है, मैं अमर हो सकता हूँ। तो कहा कि हाँ ठीक, अमृत है हमारे पास और हम तुम्हें बता देते हैं, आप उसको पी लो, अमर हो जाओगे। तो सिकंदर ने कहा बताइए। तो फिर देरी मत करो। बोले कि बेटा, आपके राज्य की पश्चिमी सीमा को पार करके एक पहाड़ पड़ेगा, पहाड़ की तलहटी में नीचे उतरेंगे तो वहां पर एक सरोवर है और उस सरोवर में जो जल है वही अमृत है और उसको पी लेना, आप अमर हो जाओगे। मगर शर्त एक है, वहां पर कोई पशु पक्षी नहीं दिखाई देगा कोसों तक। तो सिकंदर ने कहा कि वो खरा जल है? बिल्कुल, हाँ खरा जल है। तो फिर आपने क्यों नहीं पिया? सिकंदर ने कहा आपने क्यों नहीं पिया? तो महात्मा बोले, जब पशु पक्षी उसको पीना नहीं चाहते, कोसों तक पशु पक्षी कोई वहां पर जंतु नहीं पीना नहीं चाहते, तो मैं क्यों पीऊं? और तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम जाओ और पी लो और अमर हो जाओ। और महात्मा बोले कि इससे बड़ी मूर्खता भी नहीं हो सकती। सिकंदर बोला, तुमने और किसी को क्यों नहीं बताया? बोले कि इससे बड़ी कोई मूर्खता हो ही नहीं सकती, जिसे पशु पक्षी पीना ना चाहे और हम बताएं, तो इससे बड़ी और मूर्खता क्या हो सकती है? और तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम जाओ पी लो। तो सिकंदर बोला, मूर्ख होगा ये बाप, ये संत, अरे इतना बढ़िया खरा जल अमृत कि ना किसी को बता रहा, ना सेव किया, चलो हम तो पिएंगे। हमें एक मौका दीजिए, किधर से जाएं जिससे जल्दी पहुंच जाएं। और महात्मा जी ने एक शॉर्टकट का जल्दी का रास्ता भी बता दिया। सिकंदर पहुंच गया। जैसे ही तलहटी में उतरता है, देखता है निर्मल जल बह रहा है, देखता है नजर डालकर कि कहीं कोई पशु पक्षी नहीं दिखाई दे रहे। सोचने लगा कि ऐसी जगह तो विष की जगह होती है, अमृत की तो नहीं, कि जहां पर कोई पशु पक्षी ना दिख रहा हो, ऐसी तो विष की जगह होती है और हमें बताया है कि अमृत है। और भाई और बहनों, उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास धन है, हमारे पास सत्ता है, हम राजा हैं, हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है, हम तो पिएंगे अमृत और हमें तो अमर होना है। जैसे ही उसने अंजलि आगे बढ़ाई, वैसे ही एक आवाज आई, हे महापुरुष, हे महानुभाव, हे महान सिकंदर, ठहरो। अब देखने लगा कहां से आवाज आई। एक मिट्टी के ढेर से एक आवाज आई और उसमें आंखें चमक रही थी। जब उसने गौर से देखा तो एक बड़ा विशाल काय मगरमच्छ पड़ा हुआ था और वो आवाज वहीं से आ रही थी। सिकंदर आगे बढ़ा तो बोला कि मेरे भैया, ये जल मत पीना, ये अमृत जल है और इसको पीने से आप अमर हो जाओगे, इसीलिए मैं सिखाता हूं, इसको मत पीना। बोले क्यों? कि इसको हमने भी पिया था, पहले हमारी दशा देख लो, हमने भी पिया था। अब सिकंदर पूछने लगा, तुमने कब पिया था? बोले हजारों वर्ष हो गए। तो बोले तुम्हारा परिवार और तुम्हारे और लोगों का? बोले ना मानो परिवार कहाँ गया, मैं अकेला रह गया हूं, मौत आती नहीं है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, चला जाता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता हूं, बहुत परेशान हूं, मौत आती नहीं है और मैं देखता हूं हर तरह से परेशान हूं,
ये शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है। सिकंदर ने कहा सच बात है। अरे हजारों वर्ष हो गए तुम्हें ये जन्म लिए? हाँ हजारों वर्ष हो गए। परिवार का कोई अता पता नहीं है? कोई अता पता नहीं। हाँ तो फिर तो मगरमच्छ बोला कि अगर आपको खोज ही करनी है तो ऐसी खोज करो कि शरीर भी जवान बना रहे और मौत भी ना आए। मगर ऐसा नहीं, इससे तो मौत नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं है। देखो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, शरीर पे झुर्रियां पड़ गई, शरीर मेरा काम नहीं कर रहा, हिलडुल नहीं पा रहा हूँ, हजारों वर्षों से एक जगह पे पड़ा हुआ हूँ, बहुत परेशान, बड़ा दुखी हो रहा हूँ, मौत आती नहीं है। अगर तुम्हें कोई उपाय करना हो तो ऐसा उपाय करो शरीर भी जवान बना रहे और मृत्यु भी ना आए। सिकंदर खट से हट गया उस जल के पास से। उसने कहा बात सही कह रही है और मैं अपनी सेना में बुढ़ों को देखना ही पसंद नहीं करता, फिर मैं क्यों बुढ़ा हूं? वहां से चल दिया और चलते चलते महात्मा जी के पास लौट करके फिर आ गया। महात्मा जी ने कहा आ गए, आओ बैठो। अच्छा अब आप जवान बनने के लिए आए हो, जवान बनने के लिए आए हो कि मैं मरूं भी ना और मैं जवान भी बना रहूं? तो सिकंदर बोला अरे क्या अंतर्यामी हो, तुमने कैसे जान ली ये बात? बोले कि जब कोई व्यक्ति लौट करके आता है तो फिर वो यही विचार दे करके आता है। सिकंदर ने कहा तो जब तुम्हें पहले ही मालूम था तो हमें फिर इतना हमारा टाइम क्यों बेकार कर दिया और वो उपाय क्यों नहीं बताया? बोले है उपाय, एक अवसर मैं तुम्हें वो भी दूंगा सिकंदर, वो भी मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जिस तलहटी में आप गए थे उससे एक पहाड़ी और पार करना और अगली पहाड़ी के जब नीचे आप जाएंगे तो एक सुंदर बाग मिलेगा, उसमें सेब जैसे फल लगे होंगे और वो अमर फल होंगे और उस फल को जब आप खा लोगे तो फिर आप चिरयौवन बने रहोगे, जवान बने रहोगे, मृत्यु भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। सिकंदर ने आनंद खान में देर नहीं की, दौड़ता हुआ चल दिया, दौड़ता हुआ चल दिया, भागा दौड़ा और जैसे ही उस पहाड़ी को पार करके देखा बड़ी मधुर वृक्षों में मधुर फल लगे हुए थे, देख लिया, उछल करके फल तोड़ा। जैसे फल तोड़ा और खाने ही वाला था फिर एक लड़ाई की आवाज आई, फल रोक लिया उसने, खाया नहीं, देखा लड़ाई की आवाज आ रही है, तलवारें चल रही हैं। सिकंदर ने देखा, लड़ने वालों ने कहा ऐ सिकंदर हमारी तरफ देखो, फल मत खाना, फल मत खाना, हमारी तरफ देखो, हमारा देखो क्या हाल हो रहा है, हम सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सिकंदर आगे बढ़ा, बोला क्यों लड़ रहे आपस में? कहा हम लोगों ने फल खाए हैं, हम एक ही परिवार के सब लोग हैं और सब लोग ये चाह रहे हैं कि इस धरती पर केवल हमारा ही राज्य हो, सबके सब जवान हैं और कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा राजा बने, वो सब यही चाहते हैं कि हमारा ही शासन हो, हमारी ही सत्ता हो और हमारा ही राज्य हो। इसीलिए बोले कि तुम सब लोग रिश्ते में क्या होते, हम सब एक ही परिवार के हैं, एक ही उम्र के रिश्ते हजारों वर्ष पुराने हैं, बल्कि मर्यादा नहीं रही, कोई किसी की मर्यादा नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और सिकंदर तुम जिस दुनिया से आए हो वो दुनिया तुम्हारी बहुत बढ़िया है, उसमें आना और जाना दोनों है। भाई और बहनों, सिकंदर भौचक्का रह गया, कहा कि देखो जिस संसार से, जिस दुनिया से निकल करके आए हो सिकंदर, वो दुनिया तुम्हारी बहुत अच्छी है, उसमें आना और जाना दोनों है। जहां कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाता है तो उस कार्यक्रम की सफलता के लिए दो रास्ते बनाए जाते, नहीं बनाए जाते, आने का अलग और जाने का अलग। अगर ये दो रास्ते ना बनाए जाएं तो उस कार्यक्रम की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। भाई और बहनों, और उन्होंने कहा कि जिस दुनिया से तुम निकल के आए हो उस दुनिया में जब एक बाप बुढ़ा होता है
और उसका बेटा जवान हो रहा होता है, तो उस जवान बेटे को देख करके पिता बड़ा आनंदित होता है कि बेटे के रूप में हम ही जवान हो रहे हैं, और पोते की उंगली को पकड़ करके खेल रहा होता है और अपने बचपन को याद कर रहा होता है। पोते के रूप में अपना बचपन याद कर रहा होता है, बेटे के रूप में अपने आप को जवान होता हुआ देख रहा होता है। और भाई और बहनों, जब बेटे की शादी करके बहू आती है तो अपने मकान को छोड़ करके झोपड़ी में चला जाता है पिता, और कहता है कि मेरे बेटा और मेरी बहू इस मकान में रहे और मैं अपनी झोपड़ी में रहूंगा और आनंदित होता रहूंगा। पोते के रूप में बचपन याद करता है, बेटे के रूप में अपनी जवानी को याद करता है और अपनी झोपड़ी को देख करके अपने करतार को याद करके अपनी भक्ति में लीन रहता है। अरे सिकंदर, तेरी वो दुनिया बहुत बढ़िया है, तो उसी दुनिया में लौट जा, उधर आना और जाना दोनों है। सिकंदर ने वो फल फेंक दिया और चल दिया और कहा अब इस महात्मा से मिलूंगा ही नहीं, ये फिर कहीं ना कहीं हमें फिर भटका देगा, अब इससे मिलना ही नहीं है। सारे रास्ते छोड़ करके और महलों की तरफ चल दिया। और संत ने क्या किया? संत ने वो सब रास्ते छोड़ करके और उसी रास्ते पर जा बैठे जिधर सिकंदर आ रहा था। अब सिकंदर ने सोचा यहाँ थोड़ी होगा, और वो जैसे ही नगर में प्रवेश करने लगा, संत ने आवाज मारी, सिकंदर आ गए। अरे मैं तो बच के निकल रहा था, मैं तो छुप करके जा रहा था और तुम यहाँ भी बैठे हो। तो संत ने कहा बच के नहीं, बाद में व्यक्ति इसी रास्ते पे आता है। बोले सतगुरु भगवान की आओ बैठो, अब तुम्हें मैं असली अमरता का राज बताऊंगा। सिकंदर आया, बोले फिर आप हमें भटकाओगे? कहे नहीं, अब मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊंगा। और वो संत बोले कि संसार में बेटा शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता, कर्मों से अमर बनो। व्यक्ति का यश, व्यक्ति की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है। तुम संसार में ऐसा कुछ करके जाओ जिससे युग युगों के लिए अमर हो जाओ, जैसे महापुरुषों ने। बोले सतगुरु भगवान की जय। भाइयों और बहनों, तो ये सृष्टा का नियम है और उस नियम की हम लोग एक कड़ी बने हुए हैं और उस कड़ी में हम अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे। आइए, अमृत है भगवान का नाम, पीजा घोल घोल के। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और पीजा घोल घोल के, पीजा घोल घोल के। घूंघट खोल खोल के, घूंघट खोल खोल के, अमृत में भगवान का नाम, पीजा खोल खोल के। अमृत में भगवान का नाम, पीजा खोल खोल गए द्रौपदी माई
हरी सभा चली आई। ये पी गई द्रौपदी माई उन्हें हरी सभा चलाई। उन्हें आगे लाज बचाई। उन्हें आगे लाज बचाई। उन्हें आगे लाज बचाई। उन्हें आगे लाज बचाई। साड़ी छोड़ छोड़ के साड़ी छोड़ छोड़ के खिड़की खोल खोल के खिड़की खोल खोल के अमृत में भगवान का नाम पन्ना जोड़ जोड़ के अन्ना जोड़ जोड़ के अमृत में भगवान का नाम मीठा मीठा खोल खोल के मीठा खोल खोल के ये सद्गुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, अमृत है भगवान का नाम पीजा घोल घोल के। तो हम इस संसार में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जिनके बीच में बैठे हुए हैं, आज लोग क्या करते हैं, मोह ममता बढ़ाने को ही प्यार समझते हैं। और इस संसार में सभी लोग अपने स्वार्थों के खातिर संबंध बनाए बैठे हैं, ये ध्यान रखिएगा। महाराज दशरथ जब खत्म हो गए थे, रानियां शोकाकुल थी, तो योग वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के लिए, रानियों के लिए एक तत्व ज्ञान की चर्चा की।
रानियां बड़ा दुखी थी, महाराज दशरथ खत्म हो गए थे। तो उन्होंने कहा जिस तरह से नदी में बहते हुए लकड़ी के लट्ठे कभी साथ साथ हो जाते हैं और जब लहरों का दबाव पड़ता है तो दूर दूर चले जाते हैं, इसी तरह से हम और आप इस संसार में पति और पत्नी, बाप और बेटा, उन स्वार्थों के दबाव में व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ से संबंधों में जुड़ा बैठा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रकृति का नियम है, कभी लट्ठे वो साथ साथ हो जाते हैं, कभी दूर दूर चले जाते हैं। अर्जुन को भी पुत्र का मोह पैदा हो गया। अभिमन्यु जब मारा गया तो उन्होंने कहा अब तो कुछ नहीं करूंगा, अब तो अपना जीवन ही खत्म कर लूंगा। अरे मधुसूदन, आप भगवान होते हुए भी आपने हमको नहीं बताया, आज हमारा बेटा मारा जाएगा। तो भगवान ने कहा कि क्या आप अपने बेटे से बात करना चाहोगे? चलो हम आपकी बात करा देते हैं, बुलाए देते हैं। और वो स्वर्गस्थ आत्मा को जब बुलाया, अर्जुन धिटकार मार करके रो करके कहने लगे, बेटा आप हमें छोड़ करके चले गए। तो अर्जुन ने कहा कि इस समय मेरी नजरों के सामने हजारों जन्म मुझे दिखाई दे रहे हैं और हजारों पिता मेरी नजरों के सामने हैं। उनमें से तुम कौन से हो? मेरी तो किसी पिता में कोई आसक्ति नहीं है। अगर आप मोह की बस परेशान हो रहे हो तो ये तुम्हारा विषय है। मैं तो अपना कर्म भोग भोगने के लिए अब उससे मुक्त हो गया, अब आगे के पथ पर मैं चल दिया है। तब अर्जुन को जाकर के बोध हुआ। भगवान कृष्ण ने योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने एक कहानी आती है, एक पत्नी का एक पति बीमार था। अब बता देते हैं, फिर इसके बाद अपनी वाणी को गिरा देंगे। एक पत्नी का एक पति बड़ा बीमार था, 3 दिनों से भूखी प्यासी रह करके इलाज करवा रही थी और अचानक वो पति खत्म हो गए। रात्रि का समय था। अब उसने कहा 3 दिनों से तो मैं भूखी रही और कल फिर सारे रिश्तेदार सब लोग इकट्ठे होंगे तो खाना कल भी नहीं खा मिलेगा, तो फिर क्या किया जाए? अगर अब कुछ बनाती हूं तो पड़ोसी जगे जा रहे हैं, चूल्हा जलाती हूं तो पड़ोसी जगे जा रहे हैं, कैसे क्या हो? तो भुने चने रखे हुए थे जहां पर वो लाश पड़ी हुई थी, उसके ऊपर भुने चने एक बर्तन में रखे हुए थे। उसने कुर्सी डाली, खड़ी होकर के भुने चने निकाले और चने चब रही थी और रो भी रही थी और पति की लाश को देख भी रही थी। चने भी चब रही थी, रो भी रही थी और लाश को भी देख रही थी। किसी ने कहा, ओ मरने वाले, तू तो कहता था कि तेरे साथ सारे सब के सब चले जाएंगे, ये इसको क्या हो गया? ये कहती थी कि जा रहे हो तो मुझे साथ लेकर के चलो, अब ये क्या हो गया कि चने चब रही है तेरे सामने है? अरे जिसको इस दुनिया में रहना है उसे अपनी तरह से अपना जीवन यापन करना है और जिसको जाना है तो उसको जाना है। इस सृष्टि में किसी भी प्रकार से कुछ रोकने वाला नहीं है भाई और बहनों। और वो पत्नी सभी, अभी हमने बता दी, स्वार्थों के आधार पर संबंध बनाए बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार का कुछ रोकने वाला नहीं है। हमें तो अपनी उस प्रभु को, जिसके लिए हम इस संसार में आए, मनुष्य का जीवन पा करके कई एक हमें क्लास पास करने हैं। जैसे विद्यार्थी कक्षा 1 में जब एडमिशन लेता है तो माता पिता के बड़े अरमान होते हैं, विद्यार्थी का भी एक बहुत बड़ी सोच होती है कि हम ये डिग्री प्राप्त करेंगे, फिर वो डिग्री प्राप्त करेंगे, फिर हम ये बनेंगे। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी है। अभी हम मनुष्य बने और अच्छे काम करो, महामानव बन जाओ। महामानव बनने के बाद में ऋषि बनो, ऋषि बनने के बाद में सिद्ध पुरुष बनो
सिद्ध पुरुष बनने के बाद में मनुष्य ही भगवान बन करके यहाँ से चला जाता है। अरे आप अपनी ज्ञान की नजर से संसार को देखिए। इस समय हमारा राजा एक छोटे स्तर से निकल करके महामानव का, महाराजा का पद उसे मिल गया हमारी सबके सामने, और उसके बाद में उससे बड़ा भी पद आगे भी उन्हें बढ़ना है, तो संत बनना है, ऋषि बनना है और बड़ा सा पद लेकर के संसार से जाना है। हम इसीलिए तो आए हैं भाई और बहनों। जो विद्यार्थी ठीक ढंग से पढ़ता है वो अच्छी डिवीजन बनाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, और नहीं तो फिर बात बनने वाली है। हमें ये मानव जीवन इसीलिए मिला हुआ है कि हम इसमें अच्छे काम करें और अपनी बुराइयों से जितनी देर, मुक्ति किसे कहते हैं? कसाय कलमशों को अपने जीवन से निकाल फेंकना ही तो मुक्ति है। कसाय कलमश, दोष और दुर्गुण, उनसे अपने आप को मुक्त कर लेना, बुराइयों से अपने आप को। सरल भाषा में यूं कहिए कि हमारे जीवन में ढेर सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे अवगुण, बहुत सारे दोष हैं, और उनसे मुक्ति पाना ही मुक्ति है, असली मुक्ति। और मनुष्य जीवन में ही ये कर सकते हैं और कहीं नहीं। आप अपनी लिस्ट बनाइए, हम लोग अपनी लिस्ट बनाएं। परम पूज्य गुरुदेव को देखिए, अभी सिकंदर की एक कहानी हमने सुनी, उसमें कहा कि सच्ची अमरता है यश और कीर्ति की। परम पूज्य गुरुदेव का हजारों वर्ष तक यश अमर हो गया, कीर्ति अमर हो गई। क्या ये नष्ट होने वाला? ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए हमको ये मानव जीवन मिला है। अपने जीवन की बुराइयों को खोज खोज करके, निकाल करके, अपने जीवन को अच्छा बना करके, मूल्यवान बना करके, और हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। बस भगवान हमें आगे बढ़ा देगा और हमारा इस संसार में आना सफल हो जाएगा। महाराजा जनक तो एक राजपद पाकर के भी योग करते रहे, बहुत बड़ी भक्ति करते रहे, और इतनी बड़ी भक्ति कि विद्वानों की सभा उनके यहाँ आई, तो उन्होंने कहा उस विद्वान को हम अपना गुरु बनाएंगे जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दे। तो बताते हैं कि बड़े बड़े विद्वान महाराज जनक के उत्तर को नहीं दे पाए, महाराज जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तब बताते हैं अष्टावक्र में जाकर के, और जो नहीं उत्तर दे पाता था उसको वो अपने यहाँ कैद कर देते थे महाराज जनक, और अष्टावक्र के पिता भी कैद हो गए। तो अष्टावक्र ने जाकर के महाराज जनक के प्रश्नों का उत्तर दिया, तो महाराज जनक ने उन अष्टावक्र को ही अपना गुरु बनाया। तब उनकी कीर्ति, उनका नाम हो गया कि महाराज जनक बहुत बड़े योगी हैं। योगी हैं तो एक ऋषि ने कहा कि राजा बनकर के योगी कैसे हो सकते? योगी तो वनों में होना चाहिए, जंगलों में होना चाहिए। तो कहा अगर नहीं मानते हो तो जाकर के पूछ लो, आप जाइए, देख करके आइए कौन सा योग करते हैं। जैसे वो व्यक्ति गया महाराज जनक के पास में, महाराज जनक ने उनका खूब स्वागत किया, आदर सत्कार किया, फिर आने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है राजन कि तुम बहुत बड़े योगी हो, वो कौन सा योग है जो ऋषियों में आज चर्चा का विषय बना हुआ है? तो महाराज जनक हंस करके बोले कि हे महात्मन, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लो, ये बात भी हम आपको बता देंगे। अभी तो आप आए हो, हमारे यहाँ मेहमानी स्वीकार कर लो, भोजन प्रसाद ले लो, और इशारा कर दिया अपने सेवक से, ले जाओ इनको भोजन कराओ। और जिस जगह पर भोजन करा रहे थे संत को, तो उसके ऊपर एक नंगी तलवार महीन धागे में बांध करके लटका दिया, महीन धागे में बांध करके, और नंगी तलवार, और उसी के ठीक नीचे भोजन करने के लिए महात्मा को बैठा दिया। महात्मा जी ने नेत्र बंद करके भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जैसे देखा, भय बैठ गया, वो तलवार टंगी है, अरे अब भोजन कौन करेगा? सारा ध्यान तलवार पर, अगर कहीं गिर गई तो काम तमाम हो जाएगा। और
भोजन करते रहे, भोजन में कोई आनंद नहीं आया, सारा ध्यान उसी में लगा रहा, सारा ध्यान। और भोजन करने के बाद उठे, फट से हटे और जनक के पास गए। जनक ने हंस करके कहा, कहिए कैसा भोजन बना था, कैसा राजभोग था, कैसा भोजन था। बोले, अरे तुम भोजन की कह रहे हो, तुमने हमारे सर के ऊपर कान लटका दिया और आप हमसे भोजन का स्वाद पूछो, मुझे कुछ नहीं मालूम कैसा भोजन था, मेरा तो सारा ध्यान उस तलवार में था। तो महाराज जनक हंस करके कहने लगे, यही मेरा योग है, मैं हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखता हूँ, वो किसी क्षण आ सकती है, इसीलिए मुझसे कोई गलत काम हो नहीं पाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जगत में कोई न परमानंद। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ संत, जगत में कोई न परमानंद।
बोले सद्गुरु भगवान की जय। गायत्री माता की जय। अब दोनों हाथ गोद पे रख के कमर सीधी करें, शांति पाठ करते हैं। अब अपनी वाणी का यहीं पर विराम देते हैं और शाम को इसी तरह से आप सब लोग आइएगा और भगवान की बढ़िया बढ़िया कथा आप सब लोगों को सुनाई जाएगी। दोनों हाथ गोद में रखें, सुख शांति की प्रार्थना करें। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वविश्व शांति भवतु।